गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब भी? बहुत अच्छे हो। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास होगा नहीं 5th के लिए होगा, नहीं 6th के लिए होगा, नहीं 7th के लिए होगा, नहीं 8th के लिए होगा, नहीं 9th के लिए होगा। आज का जो ये क्लास है सिर्फ 10th वाले के लिए है। ठीक है, तो जो भी बच्चे 10th के हैं, आप सभी बच्चे में से बहुत सारे होंगे जो 10th में पढ़ाई करते होंगे। आपको टॉप करना है या आपको अच्छे नंबर लाना है, तो आप यदि ध्यान से यदि आप इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है ना, तो हम ऐसे तोड़ के बताएंगे, ऐसे करके हम आपको मैथ बनाएंगे जिसमें आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान से यदि आप स्किप करके देखिएगा तो आपको कहीं पे समझ आएगा और कहीं पे समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा कि आप इस वीडियो को कहीं पे स्किप मत कीजिएगा और धीरे से आराम से देखिए और माइंड को शांत करके अकेले में हेडफोन लगा के तब देखिएगा आप इस वीडियो को। ठीक है, तो हम चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैथ में आपका जर्नी अच्छा रहे, हम यही कोशिश करेंगे कि आप मैथ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे हमको कमेंट करके बताइएगा कि सर हम यहाँ पे नहीं समझ पाए और ये चीज़ समझ नहीं पाए, तो उस वीडियो को हम फिर से बनाएंगे, फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले 1.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, टाइम को ज़्यादा खोटी नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम बहुत कीमती होता है, तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्नावली 1.1। जो भी 10th के बच्चे हो ना, ध्यान से आप सवाल को समझिएगा। ठीक है ना, और ध्यान से फोकस करके मैंने आपको पहले बता दिया कि आप हेडफोन लगा के इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। किस जगह पे कौन सा सेकेंड में हम ऐसा क्या चीज़ बता दें जो आपको समझ में नहीं आया होगा, कि जो चीज़ बताएं उसी चीज़ से आप समझ सकते थे मगर उस चीज़ को आप देख नहीं पाए, स्किप कर दिए। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, चलिए प्रश्नावली 1.1 का हम सवाल पढ़ते हैं। हवा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें 3 सवाल है। कितना सवाल है? 3 सवाल है। तो 3 सवाल है, तो उसमें से 2 सवाल हम बताएंगे और 1 सवाल आप बनाइएगा। ठीक है ना, उसमें से 2 सवाल हम बनाएंगे और 1 सवाल आप बनाइएगा। तो बोल क्या रहा है ये सवाल? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और किसका बोल रहा है प्रयोग करने के लिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो कितना कितना का एचसीएफ बोल रहा है निकालने के लिए? 135 और 225 का। कितना का? 135 और 225 का, है ना? यही पूछ रहा है। हाँ ठीक है, 135 और 225 का। ठीक है, देखिए इसका जो सूत्र होता है, ठीक है ना, इसका सूत्र होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R। देखिए समझाने की हम आपको बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि आप समझ जाए। देखिए ये नियम बहुत आसान है, बट इस नियम को हम अलग तरीके से बनाएंगे। ठीक है, हम इसको भाग विधि से बनाएंगे। किस विधि से? भाग विधि से बनाएंगे। किस तरीके से हम बना सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे है 225, बड़े कौन से? 225। ये कितना हो गया? कितने बड़े? 225। तो 225 कितना है? 135 है। अब देखिए करना क्या हमको? 225 में भाग देना है किससे? 135 से। 135 से करेंगे भाग, तो 135 दूनी कितना हो जाएगा? 270। मतलब 2 बार में ज़्यादा हो जाते हैं, तो कितना बार में लगाए? 1 बार में। कितना हो जाएगा? 135। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इससे 1 पैसे ले लेंगे तो कितना हो जाएंगे? 12। 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9। कितना बचा? 9, और 1 में से गया कट गया, ये कितना बचा? 90। तो कितना गुना कितना के? 135 गुना 1, और इसमें ऐड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? फिर
225 हो जाएगा, है ना। यदि 135 गुना 1 करेंगे, आज ऐड 90 करेंगे तभी ना होगा 225। तो क्या करेंगे, 135 गुना 1 ऐड कितना करेंगे, 90, तो कितना हो जाएगा हमारा 225। 135 गुना 1 जोड़ 90 करेंगे, कितना हो जाएगा 225। अब क्या करेंगे, हो गया ये। अब क्या करेंगे, 135 का लेंगे, कितने का, 135 का। 135 लिया तो 135, अब क्या करेंगे, किससे हम भाग देंगे, 90 से। किससे, 90 से। कितने से भाग करेंगे हम, 90 से। अब देखिए करना हमें क्या है, 90 से भाग देना है। कितना बार में लगेगा, 90 दूनी कितना हो जाता है, 180। 90 दूनी कितना हो जाता है, 180। तो कितना बार में लगेगा, एक बार में। एक बार में लगा 90, 5 के 5। अब कितना है, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो ये 13 हो गया। 13 में से 9 हो गया, कितना हो गया, 4। 9 4 कितना हो गया, 13। अब क्या हो गया, 90 गुना 1 करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 45, तो कितना हो जाएगा, 135, मतलब 135 हो जाएगा। तो कितना गुना कितना करेंगे, 90 गुना 1 जोड़ कितना करेंगे, 45। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको, समझ में आ रहा ना। जहाँ पे समझ में आएगा फिर से आप इसकी पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, किस किस तरह से हम भाग विधि से बता रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 45। अब क्या है, 90। अब कितना आया, 90। तो 90 को तोड़ेंगे, अब कितना है यहाँ पे, 45। तो 45 और 90 में भाग देंगे किन से, 45 से। 45 दूनी कितना हो गया, 90, मतलब खत्म, मतलब 2 हुआ। तो कितना गुना कितना करेंगे, 45 गुना 2 ऐड 0 करेंगे, कितना हो गया, 90। 45 दूनी 90 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 90 ही। तो इसका HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या है 45, तो इसका HCF क्या होगा, 45, ठीक है। ये कौन सा विधि से हम बनाए हैं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम बनाए हैं, ठीक है। वो भी भाग विधि से बनाए हैं। आपको समझाने के लिए इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हो। सॉरी, ए बराबर क्या होगा, BQ प्लस R, तो 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, तो कितना हो जाएगा करके 135 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और 135 बराबर कितना हो गया 90। 90 गुना 1 करेंगे ऐड 45 करेंगे तो 135 हो जाएगा, और 90 बराबर कितना हो गया 45 गुना 2 ऐड करेंगे 0, तो 45 दूनी कितना हो गया 90, क्योंकि यहाँ पे पूरा कट गया तो कितना आ गया। जब यहाँ पे योग मतलब जोड़ जहाँ यहाँ पे 0 आ जाए तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ पे HCF जो है वो ये वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब HCF इसका कितना हुआ 45, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पे, ठीक है। यदि भाग विधि से आप बनाएगा ना, बहुत आसान तरीका है भाग विधि से बनाना ना। आपको तो ऐसा तो नहीं है कि आपको भाग नहीं आता है, भाग तो सभी को आता है कि नहीं। तो भाग विधि से बनाइएगा तो आसान होगा कि आप भाग विधि से बनाएं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भाग विधि से बनाएं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कितना है, 196 और 38 220। 196 और 38 220 कितना हो गया, 38 220। 196 और 38 220। अब क्या करेंगे हम, इसको भाग विधि से बनाएंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, 38 220 बराबर 196। अब क्या बोल रहा है, बी हो गया 196, और इस मतलब इस बी और क्यू के बीच में, बी और क्यू के बीच में कुछ का भी चिन्ह नहीं हो, इसका मतलब समझिएगा इस दोनों के बीच में क्या क्या चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। क्या चीज़ का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। यदि इसी बीच में 6 - 2 हो गया तो इसका मतलब इसमें क्या है, घटों का चिन्ह है, घटाओ का चिन्ह है, ठीक है ना। तो यदि 6A हो गया तो इसके मतलब इसके बीच के अंदर जो है गुणे की चिन्ह है, ठीक है ना, इसके अंदर गुणे का चिन्ह है। तो अब कितना हो गया, BQ। अब क्या करेंगे, इसको हम भाग विधि से बनाएंगे, ठीक है ना। तो कितना है, 38 2
120, ठीक है ना। कितना से भाग करेंगे हम? 196 से। कितना से? 196 से। तो 196 करेंगे, एक एक गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम देखिए समझाने के लिए आपको हम कोई भी तरीके हम अपना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप गुना कर सकते हैं यहाँ पे। 196 गुना 2 करते कितना होता है? 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 9 दूनी 18, 19, 9 बाकी 1, 1 दूनी 2, 1, 3, कितना हो गया? 392। मतलब 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो कितना बार में लगाएंगे? 1 बार में। देखिए हम तो वैसे भी लिख देंगे जो हमें आता है, जो चलो भाई इसको गुना इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा, इतना गुना इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा। बट आपको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो कितना से 2 बार में ज़्यादा हो गया तो कितना बार में लगाए? 1 बार में। कितना हो जाएगा? 196। कितना हो गया? 196। आप देखिए 2 में 6 जाएगा, नहीं जाएगा। इनसे एक पैंचे ले लिए, कितना हो गया? 12 में 6 गया 6। अब कितना हो गया? 7। इससे एक पैंचे लेंगे, कितना हो गया? 17। तो 17 में से 9 गया, कितना बचा? 8। अब ये कितना बचा? 2। 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। कितना हो गया? 186। अब क्या लगता है? लगेगा? नहीं लगेगा। तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में। 2 लेंगे, एक अंक लेंगे, एक अंक ले लिए, ठीक है। कितना हो गया? 19, 18 और 62। अब कितना से गुना कर सकते हैं? 196 कितना यहाँ पे? 2, मतलब कितना से लेगा? मतलब 9 बार में लग जाएगा। तो 9 छक्के 54 4 बाकी 5, 9 में 81, 5 86 6 बाकी 8, 9 का 9 9 8 17, है ना। 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। 1960 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बार में लगाएंगे हम? 9 बार में। 9 बार में लगाए, कितना हो गया? 17 64, ठीक है ना। 2 में 4 जाएगा, नहीं जाएगा। इनसे एक पैंच चलेंगे, कितना हो जाएगा? 12 में 4 गया, 8 हो गया। अब कितना बचा? 5। इनसे एक पैंच चलेंगे, कितना हो गया? 15। 15 में से 9 में 15 में से 9 गया, 6 गया, 9 9 6 15 हो गया। 7 में से 7 का क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये भी कट गया। अब कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। अब कितना से लग सकता है? 1 9 9 मतलब 5, मतलब 5 से लग सकता है। 196 गुना 5 में 6 5 30 के 0 बाकी 3 9 5 45 3 48 8 बाकी 4 5 का 5 4 9। कितना बार में लगेगा? 5 बार में। कितना हुआ? 980। कट गया, ये भी कट गया। कितना बार में लगा? 195 बार में। कितना बार में? 195 गुना 196 गुना 195 करेंगे तो कितना आएगा? 38 220। तो कितना गुना होगा? 1 सेकंड, कितना होगा? 196 गुना 195 ऐड करेंगे, कितना? 0। ऐड है ना, तो ऐड करेंगे, 0 हो गया। तो बराबर कितना हो जाएगा? 196 गुना 195 करेंगे, कितना होगा? 38 220। तो ऐड करेंगे 0। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है तो अब इसका मतलब HCF निकल चुका है, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चा? देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 196। इसका HCF कितना हो जाएगा? 196। 196 हो गया, ठीक है ना। हम भाग विधि से बना रहे हैं, हम आपको भाग विधि से समझा रहे हैं कि किस तरीके से आप बना सकते हो। देखिए भाग विधि से बनाए, कितना आसान था। आसान था कि नहीं था? टाइम लगा, मगर फिर भी क्या था? आसान था ये, कि आप भाग विधि से बना सकते हो कि हमारा सवाल गलत ना हो, ठीक है ना। यदि इस तरीके से बनाते हो तो आपका डेफिनेटली सही रहेगा, ठीक है ना। आप कहीं पे भी नहीं अटक पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि भाग तो भाई सभी को आता है, सभी बना सकते हैं भाग, ठीक है ना। तो आप भाग विधि से बना सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल कितना है? आठ 867 और कितना है भाई? 255। कितना है? 255। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। अच्छा हम बनाएंगे भाई? ये तो आप बनाओगे सवाल, ठीक है। ये सवाल आप बनाओगे, ठीक है। आप अभी ट्राई कीजिए, आप वीडियो को रोक दीजिए और आप ट्राई कीजिए भाग विधि से बना के इसको आप किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आप बनाइए भाग विधि से इसको 867 और 225 का, ठीक है ना। आप बनाइए इस सवाल को, वीडियो को अभी रोक लीजिए, ठीक है ना। वीडियो को रोक के आप अपने से बनाइए इस सवाल को। यदि इस सवाल को आप यदि बना लेते हो फिर से आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। आप मोबाइल को एक साइड रख लीजिए और आप इस सवाल को बनाइए। पहले इस सवाल को यदि बना लेते हैं
फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना।